अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछले मुदीत आप सबको एक बार फिर से डायसेक्शन एडवांस प्रो कोर्स ट्रेंड रसल पैटर्न्स पार्ट 3 है हमारे पास। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने बकिया रह जाने वाले दो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। कल वाला टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया था, सबको अच्छे से जो है वो उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना राइजिंग और फॉलिंग वेज को। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर थे, उनके बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना राइजिंग और फॉलिंग वेज को। राइजिंग और फॉलिंग वेज क्या होते हैं, ये कैसे जो है वो चार्ट में बनते हैं और कैसे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का सबका सॉरी कैसे जो है वो मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल का सबब बनते हैं, ये सारा अभी जो है वो आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करता चलूं। देखिए, जो हमारे पास मार्केट में बनने वाले दो चैनल्स थे, चैनल्स भी बेसिकली हमारे पास जो है वो मार्केट में दो ट्रेंड लाइंस की मदद से वजूद में आते हैं। यानी जब ग्राफ के अंदर दो एक से ज्यादा जो है वो ट्रेंड लाइंस लगा दी जाएं, एक ही ट्रेंड के अंदर जब जो है वो दो ट्रेंड लाइंस हम लोग खींच देते थे, तो वो हमारा जो है वो चैनल बन जाता था। सेम अब जो हमारे पास यहाँ पर वेजेस हैं, चाहे वो हमारा जो है वो बेरिश है या बुलिश है, चाहे वो हमारा जो है वो राइजिंग है या फॉलिंग है, ये वेजेस भी हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस की मदद से ही बनते हैं। बट एक्चुअली इनकी शेप चेंज होती है, तब्दील होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें चैनल का नाम नहीं देते और हम इन्हें राइजिंग या फॉलिंग वेज का नाम देते हैं। ये कैसे बनते हैं, इनके बनने का क्या तरीकाकार है, अब उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके नेम्स को। हमारे पास दो जो है वो वेजेस मौजूद हैं, एक है हमारे पास राइजिंग वेज और दूसरा है हमारे पास फॉलिंग वेज। एक है हमारे पास राइजिंग वेज और दूसरा है जी हमारे पास राइजिंग वेज। जो हमारे पास राइजिंग वेज है वो मार्केट के अंदर बाय के ट्रेंड को रिवर्स करता है। वो टॉप ऑफ द चार्ट यानी बुलिश चार्ट के सबसे आखिर में, बुलिश ट्रेंड के आखिर में बनता है और वो बाय ट्रेंड को रिवर्स करता है। वो बाय ट्रेंड को जो है वो खत्म करता है और एक न्यू सेल ट्रेंड की शुरुआत का सबब बनता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास वेज है वो है हमारा फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज बेरिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जो सेल का ट्रेंड रिवर्स करता है और मार्केट में एक नए बुलिश ट्रेंड की शुरुआत का सबब बनता है। ये बनते कैसे हैं, अब जरा इन पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले याद रहे, ये जो है वो हमारे पास ट्रेंड के स्टार्ट में नहीं बनते जी। मैं शेयर करूंगा, ये हमारे पास ट्रेंड के स्टार्ट में नहीं बनते, बल्कि ये वाले पैटर्न्स हमारे पास ट्रेंड के लास्ट में बनते हैं, ट्रेंड के आखिर में बनते हैं। इनके बनने का क्या तरीकेकार होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइजिंग वेज को, जो कि एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इसके बनने का क्या तरीकेकार है वो समझा दो। सबसे पहले मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड होता है। मार्केट जो है वो अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। मार्केट में सबसे पहले एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट नीचे से एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाकर अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट, अप साइड जाती हुई मार्केट, टॉप ऑफ द चार्ट पहुंचकर जब मार्केट चार्ट में काफी ज्यादा ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, चार्ट में सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, काफी ज्यादा अपसाइड आ जाती है, टॉप ऑफ द चार्ट मार्केट पहुंचकर अचानक वहां पर उसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है, जो पिछला उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको मार्केट फॉलो करना या उसको जो है वो मजीद कंटिन्यू करना छोड़ देती है और टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट की बुलंदी पर जाकर मार्केट अचानक वहां पर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया जो है वो बाय का स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लोज वगैरह स्टार्ट कर देती है। यहां तक दोबारा समझ ले ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, बाय स्ट्रक्चर को, बाय ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट पहुंची टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट की सबसे ऊंची सतह पर। जब मार्केट चार्ट के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाती है तो वहां पर मार्केट उस प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। वहां पर प्रीवियस जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना मार्केट छोड़ देती है और यहाँ टॉप पर आकर मार्केट अचानक एक नया स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती है।
एक नया बुलिश स्ट्रक्चर बना देती है। अब टॉप ऑफ द चार्ट जब मार्केट आकर एक नया बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है, तो हम लोग पिछले को मार करना, पिछले को ड्रा करना छोड़ देते हैं और इस न्यू स्ट्रक्चर को मार करने लग जाते हैं। जैसे ही हम लोग इस न्यू स्ट्रक्चर के ऊपर अप साइड और डाउन डाउन साइड दो तरफा जो है वो ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, खींचते साथ ही हमें इस चीज का अच्छे से आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर ये जो न्यू स्ट्रक्चर बना है ये इक्वल नहीं है। मार्केट के अंदर ये जो न्यू स्ट्रक्चर बना है ये इक्वल नहीं है। इसमें जो पहला मार्केट ने मूव दिया है वो तो एक अच्छा बड़ा मूव था, बट उसके फौरन बाद मार्केट के ये स्विंग्स, मार्केट के ये मूव्स कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। जैसे ही हम इस न्यू स्ट्रक्चर को अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ से मार्क करना शुरू करते हैं, दोनों तरफ से इस स्ट्रक्चर के ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो जैसे ही हम इसके ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते साथ ही हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो टॉप ऑफ द चार्ट, चार्ट की ऊपर वाले हिस्से पे पहुंचकर स्ट्रक्चर बना रही है। ये एक जो है वो अच्छे वाला या बेहतरीन स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें पहला स्विंग तो काफी बड़ा मार्केट ने बनाया है, पहला मूव तो काफी बड़ा मार्केट ने किया है, लेकिन उसके बाद फौरन से मार्केट के ये स्विंग्स छोटे हो रहे हैं। मार्केट जो है वो अब अपना स्ट्रक्चर छोटा बना रही है। पहला स्विंग बड़ा है, लेकिन उसके फौरन बाद मार्केट नेक्स्ट अपने स्विंग जो है वो छोटे बना रही है। अब जैसे ही पहला स्विंग बड़ा और दूसरे स्विंग छोटे बनना स्टार्ट होते हैं, हम लोग इस न्यू बने हुए स्ट्रक्चर के ऊपर दो तरफा ट्रेंड लाइंस ड्रा करते हैं। जैसे ही हम उसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, एक ट्रेंड लाइन नीचे से और एक ऊपर से, अब स्टार्ट में चौका बड़ा जो है वो हमारे पास मार्केट ने मूव कर रखा होता है, तो वहां पर इन ट्रेंड लाइंस में ज्यादा गैप आ जाता है। लेकिन उसके फौरन बाद इनके जो है वो ये स्विंग्स छोटे हो रहे होते हैं। सो जब हम ट्रेंड लाइन का सेकंड टच हायर हाई या हायर लो के साथ अटैच करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये दोनों ट्रेंड लाइन स्टार्ट में तो गैप के साथ ओपन हो रही थी, लेकिन स्ट्रक्चर की इस जो है वो खास तरीके से बनने की वजह से दोनों ट्रेंड लाइंस स्टेबल पैरेलल नहीं रहती, बल्कि दोनों ट्रेंड लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के जो है वो अपना पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जब दोनों तरफ से जो है वो ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, एक अप साइड से एक डाउन साइड से, तो स्ट्रक्चर छोटा होने की वजह से ये दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल ड्रा नहीं होती, बल्कि स्टार्ट में ये दोनों ट्रेंड लाइंस ज्यादा गैप के साथ ओपन होती हैं, और उसके फौरन बाद छोटे स्विंग्स होने की वजह से ये दोनों ट्रेंड लाइंस आपस में जुड़ने लग जाती हैं, आपस में एक दूसरे के करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब मार्केट के अंदर ये सिचुएशन होती है, तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि एक जो है वो वेज की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम लोग राइजिंग वेज बोलते हैं। टच कितने चाहिए, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी दो चाहिए और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी दो ही चाहिए। ऊपर वाली को हाई और हायर हाई, नीचे वाली को लो और हायर लो के साथ जोड़कर खींचेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर खींचा, ये जो है वो हमारे पास वेज वजूद में आ गया। अब जब हमारे पास इस तरीके का से वेज वजूद में आ गया, हम इसके कंप्लीट होने का वेट करेंगे। मार्केट इस वेज के दरमियान दो से सॉरी 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। 3 से 4 स्विंग्स जब मार्केट कंप्लीट करती है, तो इन वेजेस के दरमियान मजीद एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती। इन वेजेस के दरमियान मार्केट के पास मजीद एक्स्ट्रा जो है वो जगह नहीं बचती, मार्केट को मूव करना होता है। सो ये वेजेस, ये दोनों जो है वो ट्रेंड लाइंस आपस में एक दूसरे के करीब होने की वजह से मार्केट के पास इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान मजीद एक्स्ट्रा गैप नहीं है जहां वो मूव कर सके। इस वजह से मार्केट अब जो है वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ तोड़ देती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है, मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है, ऊपर की तरफ अब हमारे पास इस तरीके का से ये वेज, जो कि दो ट्रेंड लाइंस की मदद से बना है, सॉरी, ये ऊपर की तरफ एक वेज जो दो ऐसी ट्रेंड लाइंस की मदद से बना है जिसने के स्टार्टिंग में गैप ज्यादा और लास्ट में गैप बिल्कुल खत्म हो गया था। दो ऐसे ट्रेंड लाइंस के वजूद आने की वजह से ये हमारा बना राइजिंग वेज। राइजिंग वेज जब बना तो मार्केट इसके अंदर 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करने के बाद मार्केट के पास इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती, इसके पास एक्स्ट्रा जो है वो जगह नहीं बचती, देन मजबूरन मार्केट को डाउन साइड नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ता है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है, डाउन साइड ब्रेक करती है, हम ब्रेकआउट पर या ब्रेकआउट के बाद हुए इसके रीटेस्ट पर यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं।
जैसे ही हम लोग यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं, उसके बाद मार्केट में एक नया बेरिश ट्रेंड, एक जो है वो नया मार्केट का जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। जो प्रीवियस मार्केट का बुलिश ट्रेंड था वो खत्म हो जाता है, और यूं ये हमारे पास राइजिंग वेज एक पूरे बाय के ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, एक पूरे सेल बाय के ट्रेंड को सेल के ट्रेंड में तब्दील कर देता है। समझ आई इसकी? देखें, इसमें हायर हाई बने होते हैं, ये देखो, ये हाई है, ये हायर आई है, ये नेक्स्ट भी हायर आई है, बट स्विंग छोटे होने की वजह से, ये देखो, पहला स्विंग बड़ा और दूसरा स्विंग छोटे होने की वजह से बन रहे वो हायर हाई रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बताया एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर में स्विंग्स फौरन छोटे हो जाते हैं। हायर हाई तो ये भी बन रहा है, देखो ये हाई है, ये बना हायर हाई, फिर ये हाई है, और ये बना हायर हाई, फिर ये हायर हाई है, फिर ये बना हायर हाई। तो ये यहाँ पर हायर हाई तो बनते हैं, स्ट्रक्चर बुलिश ही कंटिन्यू होता है। बस मार्केट के स्विंग्स ऐसे होते हैं छोटे होने की वजह से, कि जब हम दोनों तरफ से ट्रेंड लाइंस ड्रा करते हैं तो ये स्टार्टिंग में बड़े गैप के साथ ओपन होती हैं, पैरेलल नहीं रहती, लास्ट में जाकर आपस में जुड़ने लगती हैं, आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाती हैं, जिसकी वजह से अब ये हमारे पास टॉप ऑफ द चार्ट चैनल नहीं बना, बल्कि वेज बन के रह गया। समझ आ गई? इसकी समझ आ गई सबको? ये शेप है, आपने बेसिकली ये शेप बनानी है, मैं लाइव पर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। इसका एसएल कहाँ रखना है? इसका एसएल जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ब्रेकआउट के ऊपर मौजूद जो है वो हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखेंगे। जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है उसके ऊपर जो है वो हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। वेजिस में जैसे हमारे पास चैनल बनता था, दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस की मदद से हमारे पास एक चैनल बनता था, इसी तरह टॉप ऑफ द चार्ट जब दो ऐसी ट्रेंड लाइंस ड्रा हो जिनके स्टार्ट में गैप ज्यादा और आखिर में बिल्कुल कम गैप हो, ऐसी सूरत में दो ट्रेंड लाइंस ड्रा होने की वजह से ये हमारे पास चैनल नहीं बल्कि वेज बन जाते हैं। इसको हम लोग वेज का नाम देते हैं। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास है जी राइजिंग के बाद फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज ये बनता है जी हमारे पास बेरिश ट्रेंड के अंदर। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, तो ये आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइम में हो सकता है आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीकाकार से समझ ना आए, बट जब एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो देन इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉलिंग वेज को, जो कि बेरी स्टैंड के लास्ट में बनता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं फॉलिंग वेज को जो बनेगा बेरी स्टैंड के लास्ट में। सबको आवाज का इशू आ रहा है बताइएगा? वॉइस इशू सबकी तरफ आ रहा है? आवाज क्लियर है, ये आपकी तरफ इशू है? ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं जी फॉलिंग वेज को, ये कैसे बन रहा है समझे। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड होता है, मार्केट में एक सेल का ट्रेंड होता है। सेल के ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट, सेल के स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई मार्केट बॉटम ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के काफी निचले हिस्से में पहुंच जाती है। चार्ट के निचले हिस्से में आकर मार्केट अचानक से अपने प्रीवियस बेरिश स्ट्रक्चर को, जो मार्केट के पास पिछला बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा होता है, उसे फॉलो करना छोड़ देती है। उसे जो है वो मार्केट चलाना छोड़ देती है, और अचानक मार्केट बॉटम में आकर यानी चार्ट के सबसे निचले हिस्से में पहुंचकर एक नया बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर देती है, एक नया बेरिश स्ट्रक्चर बना देती है। मार्केट सबसे पहले एक हाई बना देती है, हाई के बाद मार्केट एक लो बनाती है, लो के बाद मार्केट नेक्स्ट लोअर हाई, और उसके बाद अगेन मार्केट जो है वो लोअर लो बनाती है। अब मार्केट जब बॉटम में आकर एक नया बेरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देती है, अब मार्केट जब बॉटम में आकर यानी चार्ट की सबसे निचली तह में पहुंचकर एक नया बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर देती है, तो हम ऊपर वाले को फॉलो करना छोड़ देते हैं और इस न्यू स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। इस न्यू स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे ही हम दो तरफा ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से हाई और लोअर हाई को मिलाकर, दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से लो और लोअर लो को मिला। याद रहे, जैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर
नीचे की जानिब से दो ट्रेन लाइन, सॉरी, ऊपर और नीचे की जानिब से दो ट्रेन लाइंस खींचते हैं। एक जो है वो हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। जी, ऊपर की तरफ से हाई और लोअर हाई को जोड़कर नीचे की जानिब से मार्केट के अंदर हम ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं, लो और लोअर लो को जोड़कर। अब जैसे ही हम नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से ये दो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, मार्केट के स्विंग्स छोटे बड़े होने की वजह से ये दोनों ट्रेंड लाइंस हमारे पास पैरेलल ड्रा नहीं होती। ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो हम लोग बॉटम ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट के सबसे निचली तह में ड्रा करते हैं इस बेरी स्ट्रक्चर पर, तो ये हमारे पास दोनों पैरेलल ड्रा नहीं होती। दोनों हमारे पास एक जैसी ड्रा नहीं होती, बल्कि ये दो ऐसी ट्रेंड लाइंस ड्रा होती हैं जिनके स्टार्ट में तो गैप ज्यादा होता है, लेकिन आखिर में जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। जब इस तरीके कार से हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द चार्ट चैनल बनने की बजाय, दो पैरेलल ट्रेन लाइंस बनने की बजाय, हमारे पास इस तरीके कार से दो ऐसी ट्रेन लाइंस बने जिनके स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं गैप ज्यादा है, लेकिन आखिर में जाकर वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, आपस आखिर में जाकर एक दूसरे से जो है वो मिल रही हैं। तो जब दो ऐसी ट्रेन लाइंस वजूद में आए जिनके स्टार्ट में फासला ज्यादा और आखिर में बिल्कुल कम हो जाए, तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन जाता है। फॉलिंग वेज जब बनता है तो मार्केट इस फॉलिंग वेज के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। मार्केट इस फॉलिंग वेज के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। जैसे मार्केट इस फॉलिंग वेज में 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है, मार्केट को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं होती। मार्केट के पास अब एक्स्ट्रा जगह मौजूद नहीं है जहां वो जो है वो नेक्स्ट मूव कर सके। सो ज्यादा स्पेस ना होने की वजह से मार्केट की जो है वो इन दो ट्रेंड लाइंस को अप साइड ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है। बाजूकात नीचे भी हो जाता है, बट बहुत रेयर होता है। नीचे हो जाए तो वो समझ लें हमारे पास ये वेज फेल हो गया, लेकिन ज्यादातर चांसेस में ऊपर ही होता है। मार्केट के पास एक्सेस स्पेस ना होने की वजह से मार्केट जो है वो अपना इन दो ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है। ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट करती है। जैसे इसका रीटेस्ट होता है, हम रीटेस्ट से जो है वो बाय की ट्रेड लेते हैं, और उसके बाद मार्केट में एक नया बाय का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। और यूं हमारे पास ये हमारा बेरिश फॉलिंग वेज जो है वो वजूद में आया, जो एक पूरे बेरिश ट्रेंड को बाय के ट्रेंड में बदल के रख देता है। इसकी भी समझ आ गई। इसको तो मैंने जो है वो पूरे स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझा दिया है कि ये ऊपर बना हाई और लोअर हाई, नीचे बना लो और लोअर। हमने सेम दोनों तरफ ट्रेंड लाइंस ड्रा की। अब मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से ट्रेंड लाइंस पैरेलल ड्रा नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये हमारे पास दो ऐसी ड्रा होती हैं जिनके स्टार्ट में गैप ज्यादा और आखिर में कम हो जाता है, आखिर में गैप कम होता है। अब इसको जो है वो हम लोग चार्ट पर भी देखते हैं, जस्ट अ मिनट। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
जी मार्जत, अच्छा यहाँ पर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, मैं वापस आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास यूएसडी का चार्ट है, टाइम फ्रेम जो हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है वो हो रहा है D1। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में पीछे से एक बुलिश ट्रेंड था, बट बुलिश ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट जब टॉप ऑफ द चार्ट पहुंची, जब चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंची, चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से, एक बुलंद हिस्से में पहुंचकर मार्केट अचानक वहां पर अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाना कंटिन्यू कर देती है। मार्केट जो है वो यहाँ पर जो है वो इसका ये नीचे आकर बनाती है एक लो, लो के बाद मार्केट बना देती है एक हाई, हाई के बाद मार्केट बनाती है एक हायर लो, हायर लो पॉइंट के बाद मार्केट अगेन बुलंद होती है, अगेन अपसाइड जाती है, ऊपर की तरफ जाकर मार्केट अगेन बनाती है हायर हाई, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो यहाँ नीचे आकर मार्केट बनाती है अपना हायर लो पॉइंट। जब टॉप ऑफ द चार्ट, पहले मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, अपसाइड बढ़ रही थी, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट जब टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के बुलंद हिस्से पर पहुंचकर अचानक एक नया स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर दे, अचानक एक नया स्ट्रक्चर बना दे, तो हम लोग पिछले स्ट्रक्चर को मार्क करना छोड़ देते हैं और इस नए को मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब टॉप ऑफ द चार्ट जब मार्केट इस तरीके कार से नया स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उसके लो और हायर लो और इसी तरह ऊपर की तरफ हाई और हायर हाई को मिलाकर ट्रेंड लाइंस खींच देते हैं। अब जैसे ही हम लोग जो है वो इनके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ यूं दो ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, दो ट्रेंड लाइंस ड्रा करते हैं, तो ये दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल ड्रा नहीं होती, बल्कि मार्केट के स्विंग्स ऐसे होने की वजह से ये दोनों ट्रेंड लाइंस कुछ इस तरीके कार से हमारे सामने ड्रा होती हैं। इनके स्टार्ट में गैप ज्यादा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल कम हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है। अब जब इस तरह टॉप ऑफ द चार्ट चैनल की बजाय ये दो ट्रेंड लाइंस वजूद में आए तो हम लोग इसे नाम देते हैं राइजिंग वेज का। जब राइजिंग वेज बनता है तो हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, अब ट्रेंड तब्दील होने वाला है। ये इस चीज की इंडिकेशन होती है। जैसे राइजिंग वेज इस तरीके कार से वजूद में आता है, हम इसे जो ड्रा कर लेते हैं और वेट करते हैं फिर मार्केट का। मार्केट इस वेज के दरमियान 3 से 4 स्विंग्स कंप्लीट करती है। मार्केट इस वेज के दरमियान 3 से 4 मूव कंप्लीट करती है। जैसे 3 से 4 स्विंग्स मार्केट के कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो इसको करती है ब्रेक। जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है, ब्रेकआउट के बाद होता है रीटेस्ट, हम रीटेस्ट पे सेल की ट्रेड लेते हैं और उसके बाद मार्केट लंबा नीचे की तरफ डाउन आ जाती है, काफी ज्यादा नीचे आ जाती है और यूं ये हमारे पास राइजिंग वेज बनता है। ये दो ट्रेंड लाइंस की मदद से बनने वाला ये कैसा पैटर्न है जिसके स्टार्टिंग में गैप ज्यादा और फिर उसके बाद फर्दर ये गैप मार्केट की मूवमेंट की वजह से कम होता जाता है और इस तरीके कार से ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास जो है वो राइजिंग वेज बन जाता है। समझ आ गई इसकी? इसकी समझ आ गई सबको? ठीक है, इसके बाद अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास स्टेप है वो है फॉलिंग का, उसको भी डिस्कस करते हैं 1 मिनट। जी यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का पेयर है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फॉलिंग वेज बना है। कैसे बना है अब जरा हम लोग इसको भी समझते हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर से नीचे बॉटम में आई,
बॉटम में आने के बाद मार्केट ने यहाँ आकर अपना एक नया स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर दिया। मार्केट ने नीचे जाकर जो है वो एक लो बनाया, लो के बाद मार्केट ने बनाया एक हाई, हाई के बाद मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर लो के बाद मार्केट ने बनाया लोअर हाई, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने अगेन बनाया लोअर लो, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई। मार्केट में पहले भी बेयर स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ आकर नया कंटिन्यू हो गया। मार्केट ने जब यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर दिया तो हमने पिछले को मार्क करना छोड़ दिया और इस नए स्ट्रक्चर को हमने मार्क करना स्टार्ट कर दिया। इस नए स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, उसको जो है वो जोड़ा लोअर हाई के साथ और उसको आगे की तरफ लंबा खींच दिया। इसी तरह नीचे की तरफ भी हम लोगों ने लो से एक ट्रेंड लाइन खींची, लो से एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, उसको नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ाया, उसको लोअर लो के साथ जोड़ा और मार्केट की ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया। अब जब इस ट्रेंड लाइन को मजीद आगे की तरफ बढ़ाया तो ये हमारे पास दो पैरेलल ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं हुई। इस स्ट्रक्चर के ऊपर दो हमारे पास पैरेलल ट्रेंड लाइंस नहीं ड्रा हुई, जिसकी वजह से ये हमारा चैनल नहीं बना, बल्कि मार्केट के इस बेरी स्ट्रक्चर के ऊपर दो ऐसी ट्रेंड लाइंस ड्रा हो गई जिनके स्टार्ट में गैप ज्यादा और उसके फौरन बाद ये गैप फर्दर कम होता गया, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रेंड लाइंस पहले जो है वो ज्यादा गैप के साथ ओपन हुई और फिर इनका गैप कम होता गया। अब जैसे ही हमारे पास ये इस तरीके कार से ये जो है वो ट्रेंड लाइंस वजूद में आई तो ये हमारे पास चैनल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक वेज बन गया। हमने इस वेज को ट्रा किया और वेट किया इसके ब्रेकआउट का। मार्केट 3 से 4 स्विंग्स इसके दरमियान में बनाती है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद इसका होता है रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद मार्केट अपना एक नया बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। और यूं हमारे पास ये एक फॉलिंग वेज एक पूरे ट्रेंड को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर देता है। इसमें हमारे पास जो है वो रीटेस्ट नहीं है, तो ये हमारा राइजिंग फॉलिंग वेज है जो एक पूरे पेयर स्टैंड को बाय की तरफ रिवर्स कर देता है। सबको समझ आ गई इसकी? सबको समझ आ गई इसकी? रिकॉर्डिंग मुश्किल है, मैं ऐसा करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को चंद एक चार्ट्स भी मैं आप लोगों को मार्क करके सेंड कर देता हूँ, जिन पर ये मार्क हुआ होगा। आप उन चार्ट्स को देखकर और खुद कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर M30 H1 में काफी ज्यादा बनते हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और आप रिकॉर्डिंग देखकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। होप सो सब लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को एक बार जरूर देख लेना है। रिकॉर्डिंग देखकर आप लोगों ने आज क्या असाइनमेंट बनानी है? आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने दो राइजिंग वेज और दो फॉलिंग वेज मार करके दिखाने हैं। आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने दो राइजिंग और दो फॉलिंग वेजेस मार करके दिखाने हैं। रिकॉर्डिंग देखकर मार्क कीजिएगा और फिर जब आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लें उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को रिपीट कर, क्योंकि कल हम जो है वो न्यू पैटर्न्स को पढ़ेंगे, इसलिए इन पैटर्न्स को अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, कल दोबारा मिलते हैं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।